जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा श्रवण कराएंगे। इस कथा को सुनने से कहते हैं जन्म के पाप नष्ट होते हैं और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा को आप जरूर सुने। एकादशी का व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि प्रभु ये बताइए एकादशी इतना पवित्र क्यों है और इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है। और साथ में उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि महाराज एकादशी इतना पूजनीय क्यों है। भगवान के बनाए हुए सभी महीने हैं, सभी दिन हैं, सभी तिथियां हैं, लेकिन भगवान नारायण स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि एकादशी से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। तो अगर भगवान जब इस प्रकार से शब्द कहते हैं तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। तो आओ इस कथा के माध्यम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वो बड़ा ही बलवान, पराक्रमी, देवताओं को भय देने वाला। हे अर्जुन, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सभी को जीत लिया था। इंद्र ने सब वृतांत भगवान शिव के पास जाकर के कहा कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता अपने अपने धाम से विमुख हो चुके हैं, क्योंकि मुर नामक दैत्य ने हम सभी का जो अधिकार था वो सब छीन लिया है। तो महाराज हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव ने बोले, महादेव जी कहते हैं कि हे सुरश्रेष्ठ, हे देवताओं के राजा इंद्र, जहां गरुड़ध्वज भगवान हैं वहां पर आप सभी जाइए और वो नारायण शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। वो जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहां भगवान शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, वहां पर पहुंचकर और सभी देवता हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। स्तुति क्या करते हैं कि हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से बंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, सबका पालन करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं। उनका सारा अधिकार दैत्य ने छीन लिया है और सभी देवता आपके शरण में आए हुए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वो कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवताओं को जीत लिया है। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में, अब इंद्र कहता है कि ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान पुत्र महाराज, उसका नाम मुर है। चंद्रावती नाम की उसकी बहुत बड़ी नगरी है, उसकी वो राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने बस में करके स्वर्ग से सभी देवताओं को हटा दिया है।
इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य, वरुण, इनके स्थानों पर वो आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वो स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं को विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। सब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मुर दैत्य को देखा तो बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मुर दैत्य वहां खड़ा होकर वो दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं में अस्त्रों के प्रहार से उनको न जीत सके। तब कुपित होकर बारंबार भगवान से वो लड़ रहा था। भगवान नारायण अस्त्र से लड़ने लगे। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थक कर भगवान बद्रिका आश्रम में चले गए। भगवान नारायण दैत्य से लड़ते हुए 1000 वर्ष तक लड़ाई किया और उसके बाद में वो दैत्य मरा नहीं। भगवान विश्राम करने के लिए बद्री नारायण में पहुंच गए। वहां हेमावती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहां शयन करने लगा। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वो दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहां सोता हुआ देखकर वो दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों के मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे अर्जुन, दिव्य अस्त्रों को लेकर युद्ध में ललकारा। उस कन्या ने उस दैत्य को, मुर दैत्य को ललकारा और मुर दैत्य उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। वो कन्या जो भगवान नारायण के शरीर से निकली थी। उसके युद्ध को देखकर वो आश्चर्य करने लगा। ये विचार करने लगा कि ये वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या, इसका रचना किसने की है, इस कन्या को किसने बनाया है। ये कहकर वो दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के अस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वो भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उनके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वो दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पति भगवान नम्रता से हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण सहित सब देवताओं को जीत लिया था। तो इस कन्या को किसने मारा, जिस दैत्य ने लोकपालों को खेल में ही जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूं, मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरि, आपको सोते हुए देखकर ये आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोक के कंटक का समाप्त करने का मन में समझ विचार करके ये दुष्ट दैत्य महाराज आपको मारने के लिए आया था। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूं। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए।
श्री भगवान बोले, हे अनघे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। देवता हृष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं का जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। हे अनघे, हे सुब्रते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो ये वरदान दें जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे ये वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद ना करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। ये कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावें। द्वादशी को दिन में सोना, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट में आ जाए तो जल से पारण करके भी भोजन कर लें तो पुनर्भोजन का दोष नहीं होता है। एकादशी महात्म्य को जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत भी नहीं है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन आप जब व्रत छोड़ें तो व्रत छोड़ने से पहले जब अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न ग्रहण करने से पहले आप गुड़ या बादाम का सागार लिया जाता है। व्रत छोड़ने से पहले आप गुड़ या बादाम को थोड़ा सा सेवन कर लें, भगवान को भोग लगा के स्वयं खा लें, उसके बाद फिर अन्न ग्रहण करें द्वादशी के दिन। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना कि अन्य लोगों तक भी ये कथा पहुँचे। जय श्री राम, जय माता दी।